हलवे में चलाएंगे। हेलो, हाँ जी, राम राम जी। और आज हमने रख दी है चूल्हे पर कढ़ाई की जो अभी इसमें बनेगा फिर हमारा। आज तो नहीं बनेगा, नेक्स्ट टाइम बनेगा गाजर का हलवा। आज तो हम लड्डू बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विंटर में थोड़े ज़्यादा से ड्राई फ्रूट्स के साथ, घी के साथ, अपने फादर साहब के लिए। तो आज हम ये करेंगे। और ये आपको क्या लग रहा है, ये पानी है। हाँ, रियल में ये पानी ही लग रहा होगा, बट पानी नहीं है, ये घी है, बिल्कुल प्योर है, गाँव का है, अपने बफेलो का है, काऊ का है। अब ये सही प्रोसेस है। अब अच्छा, माता श्री ने अपने अपन को भी काम सौंपते हुए। मम्मी रुको एक मिनट, इसमें कुछ है। क्या है? कुछ नहीं है। एक मिनट रुको, मेरा फ़ोन इसमें दिखा। अब ठीक है, अब छोड़ो। घुमाते हैं, फिराते नहीं गली गली में। ये हम बेसन मिक्स कर रहे हैं घी में। फिर तो भाई आप सोच के देखिएगा, वज़न घटने वाला नहीं है, वज़न तो बढ़ने वाला है। वज़न उनका बढ़ने वाला है जो बैठे रहते हैं, उनका नहीं जो काम करते रहते हैं, जो बिल्कुल मज़दूरों की तरह लगे रहते हैं मॉर्निंग से इवनिंग तक। उनका क्यों वज़न बढ़ेगा? उन्हें फील्ड वर्क करना है, वो करना है, जानवरों का, खेतों का। उनका वज़न नहीं बढ़ता, जो बैठे रहते हैं उनका वज़न बढ़ता है। वैसे भी गांव में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही खाना पड़ता है, ऐसे रहना पड़ता है और ऐसे बनाना पड़ता है। अच्छा भी होता है, बिल्कुल घर का देसी भोजन, हेल्दी भी होता है और क्लीन भी होता है। तो ऐसे ही बनाइए और खाइए। ये हो गया बिल्कुल गीला, मेल्ट हो गया, ये इसमें मिक्स हो गया, बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा। देखिएगा आप, मैं धीरे धीरे आपको दिखाती हूँ क्या क्या होता है। ये क्या था? बेसन था, ये पिसा हुआ चने की दाल का बेसन होता है ना, वो था। नीचे न लगन दी, ये माता जी की ऑर्डर है। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हैं तो फॉलो करते हैं। मुझे तो हलवाई बना के छोड़ देगी। वैसे मज़ा भी है इस बात। घर में हाँ, हाउस वाइफ जो होती हैं या फिर हाउस मेकर जो होती हैं, उनके घर का जो काम होता है वो मल्टीटास्किंग होता है। कभी कुछ, जिसमें वे अपना मूड भी चेंज कर लेती हैं और अपना माइंड भी फ्रेश कर लेती हैं, और उन्हें अच्छा भी लगता होगा। ज़्यादातर अच्छा लगना चाहिए भाई। आप बोरिंग मत समझिए इस तरह के काम को, इसमें भी एक आर्ट है, आर्टफुल वर्क है ये। किचन में जो भी जितना भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है। हमारे किचन में आपने देखे सारे कलर्स हैं। और हाँ, कहा गया ना, जो रसोइया होते हैं अन्नपूर्णा होते हैं। तो हमारे जो किचन में है, आपको येलो, हल्दी, रेड चिली यानी मिर्च, आपको ज़्यादातर कलर्स मिल जाएंगे। ये वाइट घी और ब्लैक काली मिर्च और वाइट सोल्ट आप, और येलो दाल यानी चने की दाल हो, उड़द की दाल हो, ब्लैक दाल, ग्रीन दाल, सब तरह की दाल आपको किचन में मिल जाएगी। तो हमारी रसोई में सारे कलर है जो हमें पॉजिटिव भी रखते हैं, हमारी सकारात्मकता का भंडार है। और यदि थोड़ा बहुत हम किचन में हाथ आजमाएंगे तो हमें पता चलेगा और अच्छे से। ग्रीन मटर्स देखिएगा, बतेरा क्या आपको पता हो किसी को कितनी क्वांटिटी में कितना गिरेगा? कितना था हमारा बेसन? 1 किलो में 1.5 अच्छा जी, देखिए घी की खा के तो फिर पहलवानी बनने में। जो हमारे मास्टर शेफ्स हैं इंडिया के, वो मेंस
बचे ना और नहीं ठीक है। पूरा हफ्ते मिलेगा। तो आपको मुफ्त में लग रहा हो तो और गिर दो, मारा किए जा रहा। नहीं क्यों लगता मेहनत कितनी लगे। मेहनत कितनी लगे, देखो भाई मेहनत बहुत लगे। गाँव फिजिकल वर्क है ये सारा का सारा, जितना भी गांव में काम होता है ये माइंड वर्क नहीं है, ज़्यादातर फिजिकल होता है। माइंड का वर्क होता है कैलकुलेशन में। देखिएगा अभी पेस्ट कितना अच्छा बनेगा। लगना दिए उसको। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा जी, अच्छा जी। भैया इसके बाद हमारे यहाँ बनेगा गाजर का हलवा। हम आपको उसकी भी रेसिपी दिखाएंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे और खाएंगे और आपको भी दिखाते हैं। नोट कंप्लेन। लगना ढूंढला तो पता नहीं लाल सा हो जाएगा ताल हाँ जी, राम राम जी, नमस्कार भारत। और मैं भारत की बेटी, आपकी बेटी, किसान की बेटी, आप सबको बेसन के लड्डू बनाने की विधि दिखाते हुए और बेसन को चूल्हे पर घी के साथ पकाते हुए और क्या, और बस अभी के लिए इतना ही। जैसे जैसे हमारा पक्का ही हलवाई बनने वाले हैं हम। यही काम हमें अच्छा लगता है, हमें हलवाई ही बनना पड़ेगा ना, धीरे धीरे ये हल्के हल्के बबल्स आ चुके हैं हमारे बेसन के पेस्ट में। जो गांव की रेसिपी है वो तो हमें आती है, शहर की सीखनी पड़ेगी। लो भाई, हमारे अग्निदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा पहले। कितना टाइम लगेगा इसमें? आधा घंटा, हाफ आवर हो जाएगा काम। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि अगर तुम कहो।
को अच्छा, आप बताइएगा धीमी धीमी आंच पे पकना बेहतर है या जल्दबाजी में इसे काला पीला नीला कर दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, धीमी धीमी आंच। यदि आपको कैसा भी किसी भी प्रकार का हल्का फुल्का कैसा भी खाना बनाना सीखना है तो थोड़ा इसमें भी माइंड लगेगा। जैसे मास्टर शेफ़ तो थोड़ा थोड़ा दिखा देते हैं, मास्टर शेफ़ अक्सर थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, ज़्यादा भी बनाते हैं, बट ज़्यादातर में मिनिमम को लेते हैं, उनकी क्वांटिटी मिनिमम में रहती है। पर मैक्सिमम जब रेस्टोरेंट में बनता है तब तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सारी चीज़ें सही मात्रा में लेनी पड़ेगी, कम या ज़्यादा नहीं चलेगा। जितनी घी की आवश्यकता है उतना घी, जितना बेसन चाहिए उतना बेसन, जितने ड्राई फ्रूट्स उतने ड्राई फ्रूट, जितना मीठा, चीनी, शुगर या फिर आप पिसी हुई चीनी है, जिस प्रकार की आपको मिठास चाहिए अपनी रेसिपी में या आप अपने मिठाई में, स्वीट्स में जो भी आपको चाहिएगा, आप उसी अनुसार अपनी चीज़ें ले सकते हैं उतनी ही मात्रा में। अब बेसन में जो घी मिला था उसका अपना अस्तित्व ख़त्म हो चुका है और इसके बाद इसमें मीठा भी मिलेगा और ये सारा मिश्रण बन जाएगा एक लड्डू फॉर्म में। यानी घी भी, बेसन भी, मीठा भी, ड्राई फ्रूट्स भी, सब ने अपनी अपनी आइडेंटिटी एक लड्डू में छुपो दी। तो ऐसे ही एक फैमिली, एक परिवार ऐसे ही बनता है, जिसमें सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह सही है, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, बट फाइनली किसी बड़े कार्य के लिए सभी को मिलजुल कर एक होकर दिखना पड़ता है। किंतु गांव के लोगों में थोड़ी सी अज्ञानता के कारण छिन्न भिन्न होने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। ये होना नहीं चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। सर्वप्रथम अपने बच्चों की बातें सुननी चाहिए, अपने बच्चों पर विश्वास रखना चाहिए, उनकी लाइक डिसलाइक का सुनना चाहिए, उनके राइट रॉन्ग को समझना चाहिए, उनकी ओपिनियन को, उनके पॉइंट्स को, गोल्स को, उनके पाथ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। वे अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को अपने तरीके से कैसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कैसे लेकर चलना चाहते हैं। और यदि वे सही हैं, बस आपके नज़रिए से सही नहीं है, तो इसमें आपकी ही गलती है। यदि वे एजुकेटेड हैं, सही हैं और अपने लिए अच्छा पाथ ढूंढ चुके हैं या अपने लिए अच्छा लाइफ पार्टनर चूज कर चुके हैं, तो उन्हें उनके साथ, उनके फैसले के साथ, उनके डिसीजन के साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब उनकी गलतियाँ उनकी हैं और उनका गलतियों का परिणाम भी उनका ही है और उनका डिसीजन भी उनका ही लिया गया है, तो उन पर छोड़ दीजिए। वे अपने डिसीजन के राइट हो या रॉन्ग हो, उसके साथ उसके रिस्पॉन्सिबल बनेंगे खुद। यदि गलत है तो उसके परिणाम भी उन्हें भुगतने हैं और सही है तो उसका रिजल्ट भी उन्हें मिलेगा। फाइनली आप देखते रहिए जो ड्रामा इस परमपिता परमात्मा ने
प्रत्येक मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार का जो एग्ज़ाम लिख कर भेज दिया है, तो सबको अपनी अपनी परीक्षा अपने अपने अनुसार देनी होगी। सबका एग्ज़ाम, क्वेश्चन पेपर सबका भिन्न होगा और उसके आंसर भी उन्हें उसी के अनुसार देने होंगे। तो इतना मत सोचिए, अपने कर्म पर फोकस कीजिए और कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपकी समझ से, सोच से बाहर हो। या तो उनके जैसा हो जाइए या उन्हें छोड़ दीजिए उनके हाल पर, और आप अपने कार्यों में अपने पाथ पर फोकस करिए। तो ओके बाय। और अभी इसमें टाइम लगेगा, चलो फिर आपको इसकी एंडिंग दिखाते हैं। अभी तो ये ऐसे ही रनिंग करेगा स्लो, तो स्लो ही चला जाएगा, फास्ट नहीं, नथिंग।